Hello commerce graduate, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to cover up the next unit of your subject business communication. Right, इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक के यूनिट के जितने भी टॉपिक्स उन्हें कवर करने वाले हैं. ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं. जितने भी सब्जेक्ट्स की पीपीटी है वो आपको वहीं पे ही मिलने वाली है. तो कॉमर्स ग्रुप SWNT और इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हैं रिगार्डिंग द पर्सनल क्लासेस और एनी ऑफ द क्वेरीज. राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now in this, as we have discussed that we are going to cover up the unit 2 and the topic will be as per the NEP, right? NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कवर करने वाले हैं. सो यहाँ से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो करने वाले हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स. इससे पहले वाले पार्ट में हमने कम्युनिकेशन का जो बेसिक है, ठीक है, चाहे वो मीनिंग हो, इंपॉर्टेंस हो, ऑब्जेक्टिव हो, फीचर्स हो या फिर आपके टाइप्स हो, फॉर्म्स हो, वो डिस्कस किया है. सो जिनको वो देखना है वो प्लीज़ पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखेंगे. सो आज हम कम्युनिकेशन बैरियर को डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. मैं आपको टॉपिक कवर कर देती हूँ. नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल्स को कवर करेंगे. इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है और लिसनिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, इसको भी हम कवर अप करने वाले हैं इस सीरीज में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कम्युनिकेशन बैरियर से कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है हमने डिस्कस किया. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेज, ठीक है, फीलिंग्स एंड ऑल. दिस इज कम्युनिकेशन. नाउ द क्वेश्चन इज बैरियर्स क्या है. ठीक है, बैरियर्स क्या है वो क्या होगा तो हम इसको देखेंगे. तो कम्युनिकेशन बैरियर कुछ भी जो आपके मैसेज को क्या करता है, यहाँ पे लिखा है ब्लॉक या डिसॉर्ट करता है या फिर स्टॉप करता है लोगों को आपके मैसेज को क्लियरली अंडरस्टैंड करने से या आपको क्लियरली मैसेज कन्वे करने से. ठीक है, कोई भी इसे कह सकते हैं, कोई भी अगर आप किसी से अपनी बात कर रहे हैं, अगर कोई भी बैरियर आता है, कोई भी रुकावट आती है जिससे आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट, सो इसे ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर. ठीक है, इजी है. नेक्स्ट आता है इसके टाइप्स क्या हैं. तो पहला है आपका लैंग्वेज बैरियर. लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर मतलब कि जब कोई भी जो रुकावट आ रही है वो आ रही है ड्यू टू लैंग्वेज. ठीक है, मतलब कि दिस अकर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज और यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड दैट अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड. मतलब कि यहाँ पे जो सेंडर और रिसीवर है वो ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है या ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहा है अपनी लैंग्वेज में जो सामने वाली पार्टी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है और इस वजह से जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है. मतलब कि बैरियर आ रहा है, रुकावट आ रही है. ठीक है, जैसे मान लो एक मैनेजर है वो टेक्निकल टर्मोलॉजी यूज कर रहा है या इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा है उन लोगों के साथ जो हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, जो आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे होंगे वो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा बिकॉज उसको लैंग्वेज नहीं समझ पा रही. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंग्वेज की वजह से जब आपके कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप अपना मैसेज ईजिली कन्वे नहीं कर पाते हो या रिसीवर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं लैंग्वेज बैरियर. नेक्स्ट आता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर बेसिकली आपकी फिजिकल सराउंडिंग, ठीक है, उसकी वजह से अगर आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है या ब्लॉक होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर. बेसिकली आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं. लाइक मान लो कि आप किसी रूम में बैठे हो और उस रूम में बहुत ज़्यादा इको हो रहा है जिस वजह से आपकी वॉइस क्लियर नहीं जा पा रही है सामने वाले मीटिंग में. ठीक है, या फिर आपके आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से आपका जो वॉइस है वो डिस्टर्ब हो रही है या इंटरनेट कनेक्शन पुअर है. ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है, या नॉइजी क्लासरूम है तो वहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग डिस्टर्बेंस आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है. तो इसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर. नेक्स्ट है आपका कल्चरल बैरियर. तो जितने भी टाइप्स हैं उसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक एक बार हेडिंग को जरूर देख लें और अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है, कल्चरल बैरियर बेसिकली कल्चर की वजह से जो बैरियर आते हैं. कल्चर की वजह से क्या आता है, आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो जरूरी नहीं है वो आपके सेम बैकग्राउंड का हो. ठीक है, हो सकता है आप बिजनेस, आप ऑफकोर्स यू आर डूइंग द बिजनेस, सो बिजनेस में आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपकी जिससे आपकी मीटिंग्स हो रही है वो अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर से आ सकते हैं. तो जब लोग अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड के आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका कल्चर बैकग्राउंड की वजह से उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है या वे ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली आपके से डिफरेंट होता है. ठीक है, तो उस केस में जब आपके कम्युनिकेशन में बैरियर आता है उसे हम कहते हैं कल्चरल बैरियर. ठीक है, इन वन कल्चर डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट शोज कॉन्फिडेंट. लाइक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लो एक
कल्चर में ये कहा जाता है कि अगर आप सामने वाले पार्टी से, जिससे आप रिसीवर से कम्युनिकेट कर रहे हो बेसिकली, अगर आप उससे डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हो तो वो दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, दैट्स वाई आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर रहे हो। लेकिन दूसरे केसेस में क्या कहते हैं, दूसरे कल्चर में इसे रूड कहा जाता है कि आप डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर रहे हो, दैट्स मीन कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसे घूर रहे हो गुस्से में, ऐसा कुछ कंसिडर किया जाता है। तो हर कल्चर में अलग अलग होता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी फॉरेन कल्चर में बेसिकली जाते हो तो पहली बात तो आपको उस कल्चर के बारे में पूरा समझ लेना चाहिए एंड देन ही आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर। जब कम्युनिकेशन में बैरियर आता है इमोशंस की वजह से, लाइक स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक एंगर, सैडनेस, फियर, स्ट्रेस, जब इसकी वजह से आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उससे हम कहते हैं इमोशनल बैरियर। मान लो एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है बट क्यों नहीं पूछ पा रहा है, बिकॉज वो नर्वस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसके इमोशन की वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसे कहते हैं इमोशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं, ये तब आते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लाइक मान लो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे चेन है, चेन ऑफ कमांड या एक लॉन्ग हायरार्की फॉलो की जाती है। लॉन्ग हायरार्की मतलब कि अगर आपको टॉप लेवल से कम्युनिकेट करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको 3-4 लोगों से फाइल्स को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा एंड देन ही आप वहाँ पे अपनी बात को रख पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन डिले होगा, आपको कोई अगर क्विक एक्शन चाहिए होगा तो आप बैठे रहेंगे क्योंकि आपको तो अप्रूवल ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो बैरियर आता है कम्युनिकेशन में, जहाँ पे आप अपनी बात नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। सारे बैरियर बहुत ईजी है। लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज से कनेक्ट करना, कल्चर को कल्चर से कनेक्ट करना, एंड यू कैन राइट दिस ऑल इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट आता है परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर क्या होते हैं, दिस हैपेंस व्हेन पीपल फ्रॉम देयर ओन एजम्पशन और जजमेंट बिफोर फुली अंडरस्टैंड द मैसेज। देखो परसेप्शन मतलब क्या होता है, अपना अपना नजरिया, अपना अपना एक एजम्पशन या चीज़ों को देखने का ढंग, ठीक है। मान लो कि आप किसी चीज़ को अलग तरीके से देखते हो, सामने वाला उसी चीज़ को अलग तरीके से देखता है। तो अगर आपका कोई परसेप्शन या आपका कोई जजमेंट जिसके वजह से आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, आपका सामने वाला पर्सन मैसेज नहीं समझ पाता है, उसे हम कहते हैं परसेप्चुअल बैरियर। मान लो एक टीचर है, वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रही है, स्टूडेंट को क्या लगेगा कि टीचर रूड है, गुस्सा है, तभी हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रही है, बट टीचर का इंटेंशन क्या है कि उनका भला हो जाए। तो हमने अपने जजमेंट से एज्यूम किया कि वो इसलिए कर रही हैं, दैट्स वाई हम उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, या हम उनको रिप्लाई नहीं देना चाहते, या हम उनसे उनका सुनना नहीं चाहते, उन्हें इग्नोर मार देंगे। तो यहाँ पे हमारे परसेप्शन की वजह से जब हम अपना कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ डिस्टर्ब कर लेते हैं, उसे कहते हैं परसेप्चुअल बैरियर। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। दिस रिफर्स टू द फिजिकल कंडीशन इन अ पर्सन दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट। मतलब कि जब आपकी फिजिकल कंडीशन, ठीक है, फिजिकल कंडीशन की वजह से जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। मान लो आपको सुनने में दिक्कत है, ठीक है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि सामने वाला क्या कह रहा है, या आपका गला खराब है तो आप उतना क्लियर बोल नहीं पाओगे जिससे सामने वाला समझ पाए कि आप क्लियरली क्या बोल रहे हो। तो जब इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है या उसमें ब्लॉकेज आती है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट इज टेक्निकल बैरियर। टेक्निकल बैरियर मीन्स जब टेक्निकल इश्यूज की वजह से, ठीक है, जब टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या सामने वाला नहीं समझ पाता है, उसे कहते हैं हम टेक्नोलॉजिकल बैरियर। बेसिकली ये सब तो आजकल हो ही रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम। क्या हो रहा है आजकल, ऑनलाइन क्लासरूम्स हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासरूम में मान लो कि नेट चला गया, ठीक है, या फिर आपका जो टूल है, ऐप है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, तो क्या होगा, आप नहीं समझ पाओगे सामने वाले मैम ने आपके क्या बोला है। तो ये जो बैरियर है वो है आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन बैरियर्स को ओवरकम कर लेंगे। हमने प्रॉब्लम तो देख ली कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके की प्रॉब्लम है, बट द क्वेश्चंस कम है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मतलब कि कम्युनिकेशन बैरियर तो है, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर बैरियर है, परसेप्शन बैरियर है, ऑल दिस, ठीक है, बट हाउ वी कैन ओवरकम। तो ओवरकम करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। पहला है लैंग्वेज डिफरेंस। मान लो अगर आपका बैरियर जो आ रहा है वो लैंग्वेज की वजह से आ रहा है कि आप सामने वाला आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, तो आप कर क्या सकते हो, आप क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ऐसे टेक्निकल वर्ड ही मत यूज करो जो सामने वाला ना समझ पा रहा है, या उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो जिसमें सामने वाला कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपको वो लैंग्वेज नहीं आती तो आप ट्रांसलेटर यूज करो,
जिससे आप सामने वाले को अपनी बात को ईजिली कम्युनिकेट कर पाओ। तो आप इस तरीके से जो लैंग्वेज डिफरेंस का बैरियर है उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फिजिकल बैरियर। हमने बात की थी फिजिकल बैरियर की, आपके सराउंडिंग में दिक्कत आ रही है, उस वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। इसको कैसे कम करेंगे, कोशिश करो जो भी डिस्ट्रैक्शन है, नॉइस है, उसको मिनिमाइज करो। आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर, लाइक माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या नॉइस एलिमिनेटर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो नॉइज़ है वो बैकग्राउंड के ना जाए सामने, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप फिजिकल बैरियर को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल डिफरेंस। हम देखा था कल्चर बैरियर है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, लोगों के जो भी कल्चर डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करके, समझ के कि उनके कल्चर में क्या है और हमें उस कल्चर के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करना है। मान लो अगर सामने वाले के कल्चर में डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट को रूड कंसिडर किया जाता है, तो आप जब उसके साथ मीटिंग कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कल्चरल डिफरेंस के लिए आप यही कर सकते हैं कि आपको दूसरों के कल्चर के बारे में रिस्पेक्टफुल रहना और अवेयर रहना है, ठीक है। आपको सामने वाले के कल्चर बैकग्राउंड के बारे में सीखना होगा, समझना होगा और उसके हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को क्या करना होगा, ढालना होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर को देखो कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन वगैरह वगैरह है, बट ट्राई करो कि अपने इमोशंस को हैंडल कर पाओ, मैनेज कर पाओ, काम रहो, ठीक है। अगर अपसेट हो तो समय लो, ब्रीथ करो, थॉट्स को कलेक्ट करो एंड देन बात करो सामने वाले से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका लैक ऑफ क्लैरिटी है, मतलब कि आपका बैरियर आ रहा है बिकॉज आप क्लियर नहीं हो, तो क्या करोगे, क्लियर बोलो, टू द पॉइंट बोलो, सामने वाले को अंडरस्टैंड कराओ, नहीं समझ रहा है दोबारा बताओ, फिर से उससे क्वेश्चन पूछो, क्या नहीं आया, फिर उसको अंडरस्टैंड कराओ, तो ये कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से अगर बैरियर आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है एक बार में, तो आप ये फोकस कर सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक बार में बताएं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, जिससे सामने वाला उसको सही से समझ पाए। क्लोज माइंडनेस है। क्लोज माइंडनेस मतलब कि सामने वाला जो है वो दूसरों के ओपिनियन को लेना नहीं चाहता है, उसको ये लगता है कि आई एम द बॉस, आई एम द सुपीरियर, और एम्प्लॉयज़ मुझे मत बताएं कि मुझे क्या करना है, आई एम नॉट हेयर टू टेक द फीडबैक ऑफ द लोअर क्लास। सो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना होगा, अपने आप को ओपन माइंडेड बनाना होगा, लोगों के फीडबैक को लेना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप इससे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर नॉन वर्बल क्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, नॉन वर्बल क्यूज़ मतलब कि जो आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे और मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, जैसे कि अगर आई एम सेइंग आई एम हैप्पी, बट मेरे फेस से आपको लग रहा है कि आई एम सैड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो फोकस आपको ये करना है कि आप सामने वाले को अगर जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसी हिसाब से अपने जेस्चर्स को यूज़ करो, उसी हिसाब से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करो, आई कॉन्टैक्ट को यूज़ करो, जिससे सामने वाले को कन्फ्यूजन ना हो और आपकी वो बात को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे आपके कि कौन कौन से बैरियर्स हैं, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर बैरियर को हटा सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका लिसनिंग स्किल। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लिसनिंग स्किल के साथ कि लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है, लिसनिंग वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, वो सदा वो लिसनिंग पूछे, प्रोसेस पूछे, या आपसे इफेक्टिव लिसनिंग की कैरेक्टरिस्टिक पूछे। सो आपको सारे टॉपिक्स देख के जाने हैं, ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं लिसनिंग स्किल से। सो लिसनिंग मीन्स क्या होता है, देखो दो चीज़ होती है, एक होती है हेयरिंग, एक होता है लिसनिंग। हेयरिंग मतलब और लिसनिंग मतलब में क्या डिफरेंस है, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके खुद सोच सकते हैं, नहीं आता है तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, हेयरिंग मतलब क्या होता है, सुनना, आप सुन रहे हो, बट लिसनिंग मतलब क्या होता है, सुन के चीज़ों को समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है। बहुत बार होता है कि आप सुन तो बहुत कुछ रहे होते हो, बट उसको समझने के लिए नहीं सुन रहे होते हो, तो वो लिसनिंग नहीं है, वो हियरिंग है, दैट यू आर हियरिंग द पर्सन। बट व्हेन वी से कि लिसनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप सुन के समझ रहे हैं सामने वाले को, मीन्स यू आर एक्टिव और अटेंटिव एट दैट मोमेंट, ठीक है। सो विदाउट द एबिलिटी टू लिसन इफेक्टिवली मैसेज आर इजिली मिसअंडरस्टूड। अगर आप सही से सुन नहीं रहे हैं तो बेसिकली होगा यही कि आप मैसेज को मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे, क्योंकि आपने सही से उसको सुना ही नहीं है, तो आपने उसे समझा भी नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हेयरिंग और लिसनिंग में क्या है। देखो, हेयरिंग बेसिकली जब कोई भी आवाज़ आपके कान में जा रही है, वो हेयरिंग हो गया। फिजिकल प्रोसेस है, मान लो सराउंडिंग में बैठे हो, बहुत सारी आवाज़ आ रही है, आपके कानों में जा रही है, दिस इज हेयरिंग, आप सुन रहे हो, ठीक है। लिसनिंग मीन्स आप फोकस कब कर रहे हो,
किस वॉइस पर फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो जब सुन रहे हो जिस साउंड को, उससे हम कहते हैं लिसनिंग। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, सही से समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है कि स्टेजेस क्या है लिसनिंग प्रोसेस की। लिसनिंग कैसे होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम करते हैं, ठीक है, तो समझ लेते हैं उससे भी। पहला है हेयरिंग। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि साउंड वेव्स आपके कान में एंटर करेंगे। फिजिकल प्रोसेस है, कोई भी वॉइस है, मान लो आपके घर से आवाज़ आ रही है, बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, तो आप सुन रहे हो, वो साउंड वेव्स आपके अंदर एंटर कर रहे हैं कानों में, दिस इज हेयरिंग। नाउ स्टेप 2 है अटेंशन। जब आप अपना माइंड और एनर्जी उस चीज़ पे फोकस कर देते हो, ठीक है, कि वो जो साउंड आ रहा है, जो स्पीकर बोल रहा है, वो बोल क्या रहा है, आपने अपना माइंड और एनर्जी क्या किया, वहाँ पे फोकस कर दिया। नाउ यू आर पेइंग द अटेंशन, ठीक है, आपने कोशिश की जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा के मैं सुनने की कोशिश करूं कि बाहर से जो साउंड आ रहा है वो है क्या, ठीक है। तो हियरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अटेंशन। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आप यहाँ पे आप मैसेज को सेंस करते हो, सेंस इन द सेंस उसका सेंस बनाते हो कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कनेक्ट व्हाट यू आर हियरिंग टू व्हाट यू ऑलरेडी नो और थिंक अबाउट द टॉपिक। मान लो कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप सामने वाला कुछ बोल रहा है, नाउ आप कोशिश करोगे कि वो बोल क्या रहा है, आप सेंस निकालना शुरू करोगे उस मैसेज का, जो वहाँ से साउंड आ रहा है उस बात का मतलब निकालने की कोशिश करोगे। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज रिमेंबरिंग। इसमें क्या होता है, आपने सामने वाले के मैसेज को सुना अटेंशन के साथ, नाउ आपने अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश की, सेंस बनाने की कोशिश की कि मैसेज क्या है। अब आता है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग मतलब कि जो भी उस मैसेज में इंपॉर्टेंस डिटेल थी, आप कोशिश करोगे अपने माइंड में उसको फीड कर लो, ताकि आपको जब आगे काम आए उसको रिकॉल कर पाओ। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग मतलब कि जो भी मैसेज आया है सामने से, उसको क्रिटिकली एनालाइज करो कि क्या वो मैसेज सही है या नहीं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, ठीक है। नहीं है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि हमें ये चीज़ पूछनी है। रिस्पॉन्डिंग, फाइनली आप रिएक्ट करो मैसेज के लिए। आपने अंडरस्टैंड किया, उसको दिमाग में डाला, उसको इवेलुएट करने की कोशिश की कि बात जो सामने कही गई है वो सही है या नहीं, वैलिड है या नहीं, एंड नाउ फाइनली आप क्या करोगे, रिएक्ट करोगे। रिएक्ट कैसे कर सकते हो, या तो बोल के कर सकते हो, बता सकते हो, नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू कर सकते हो, स्माइल करके, नॉट करके, या आई कॉन्टैक्ट। हॉरर मैंने एक इसका शॉर्टकट बना दिया है, ठीक है। स्टेप्स अगर भूल जाओ, हॉरर से आप याद कर सकते हो, ऐसे हियरिंग, ऐसे अटेंशन, यूज अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवेल्युएटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। राइट नाउ हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि क्या है पूरा। तो देखो सिनेरियो लेते हैं, मान लो आप एक कन्वर्सेशन में हो एक फ्रेंड के साथ जो आपको एक रीसेंट ट्रिप के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, हियरिंग। आपका फ्रेंड अपनी ट्रिप के बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, साउंड वेव जो वो बोल रहा है वो एंटर कर रही है, आप हेयर कर रहे हो, ठीक है। वो अपनी जो भी बातें बता रहा है कि विजिट किया था, एक्टिविटीज़ ये की थी, साउंड उसका वॉइस का आपके कानों में जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज हियरिंग। नेक्स्ट है अटेंशन। अटेंशन मीन्स नाउ आप फोकस करेंगे अपने अटेंशन कि आपका फ्रेंड बोल क्या रहे हैं। कैसे अटेंशन फोकस करोगे, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, मान लो आसपास में फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है या लोग आपस में कुछ बोल रहे हैं, उन सबको हटा के अपने फ्रेंड की बात पे फोकस करने की कोशिश करोगे, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, ताकि आप उनको शो कर पाओ कि आप उनकी बात को सुन रहे हो, जो बात जा रही है, और उस पर अटेंशन दे रहे हो। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका फ्रेंड क्या कह रहा है उसका सेंस बनाना शुरू करोगे कि वो कह क्या रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि कौन सी सिटी इसने विजिट की है, क्या ये साइट सीइंग किया है इसने, क्या एक्टिविटीज़ की है, क्या मतलब क्या है, वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग मतलब कि आप कोशिश करोगे कि उसने जो भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल बताई, जैसे कोई सिटी बताई है या फनी स्टोरी बताई है, आप उसको क्या करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, रखोगे दिमाग में, जिससे आप उसको भूल ना जाओ। इवेल्युएटिंग, नाउ आप ये सोचोगे कि आपके फ्रेंड ने क्या कहा, उसने अपना वन एक्सपीरियंस बताया, आपने एनालाइज किया कि हाँ ये सही बात है, ऐसा होता है, जो भी है। फिर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया अपने फ्रेंड को कि वाओ वेरी अमेजिंग ट्रिप, आपका फेवरेट पार्ट क्या था, नाउ यू आर स्माइलिंग, नॉडिंग एंड ऑल, सो दिस इज रिस्पॉन्डिंग। ये हम जनरल अपनी लाइफ में करते हैं, ये स्टेप्स को आप याद रखो। और अभी भी हो या अपनी पेरेंट्स के साथ भी बाहर जाके कम्युनिकेट करते हो उस वीडियो को देखने के बाद, देखना इसी स्टेप्स के थ्रू जाओगे। वो काम कुछ कह रहे हैं, साउंड वेव एंटर कर रही है, अटेंशन दोगे, वहाँ पे फोकस करोगे, समझने की कोशिश करोगे वो कह क्या रहे हैं। अगर वो बात इंपॉर्टेंट है तो दिमाग में उसको लेके भी घूमोगे और इवेल्युएट करोगे, अपने दिमाग से सोचोगे कि हाँ ये क्या कहा है इन्होंने, क्या मेरा परसेप्शन बना इसके रिगार्डिंग, और वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना होगा तो वो रिस्पॉन्ड भी करके आओगे, ठीक है। तो ये है आपकी स्टेजेस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि लिसनिंग स्किल की नीड या पर्पस क्या है, ठीक है। नीड और पर्पस ऑफ लिसनिंग स्किल मतलब एक अच्छी स्किल्स कह लो। यहाँ पे ये भी याद रखना कि
लिसनिंग स्किल्स की क्या ज़रूरत है, ये है। पहला है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस है, नीड है, पर्पस है, यही आंसर होगा लिसनिंग स्किल का। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल क्या करती है, आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। जब आप केयरफुली लिसन करते हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, तब आप उसके मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाते हो सही से, और तभी आप उसका सही से रिप्लाई भी कर पाते हो, जिससे कि आपका कॉन्वर्सेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है। तो बेसिकली आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो क्या करती है, आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। तो पहला इंपॉर्टेंस कह लो या पर्पस कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो, लिसनिंग स्किल का ये है। दूसरा है बिल्ड रिलेशनशिप। एक अच्छी लिसनिंग स्किल आपके रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो, फ्रेंड्स के साथ हो, क्लासमेट के साथ हो, टीचर के साथ हो। अगर आप सामने वाले को सुन रहे हो तो उसको यही लगता है कि आप उसकी केयर कर रहे हो, दैट्स वाई आप उसको सुन रहे हो सही से, आप उसको वैल्यू दे रहे हो। यहाँ पे आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट बन रही है, कनेक्शन बन रहा है आपके फ्रेंड्स के साथ, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज हेल्प यू लर्न। आपको एक अच्छी लिसनिंग हेल्प करती है कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ चीज़ों को, लेसन्स को समझ पाओ, इंस्ट्रक्शन को समझ पाओ, कोई इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि अगर आप सुनोगे तभी तो आप समझोगे और तभी तो आप सीखोगे। तो इसमें भी आपको हेल्प करती है। अवॉइड कन्फ्यूजन, मान लो कि अगर आप सही से सुन रहे हो तो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो रहेगी नहीं, गेसिंग वर्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सही से सुना है तो आपको पता है कि सामने वाले ने क्या कहा है और उसी हिसाब से आप चीज़ों को करेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये भी एक कह लो इंपॉर्टेंस है लिसनिंग की, या बेनिफिट है लिसनिंग का, या नीड है, या पर्पस है। ठीक है, कुछ भी आता है एग्जाम में आंसर यही होगा, तो इसको अपने जब भी कॉपी में लिख रहे हो तो वहाँ पे उसको मेंशन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑफ गुड लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फॉर गुड लीडरशिप। अच्छा देखो, लीडरशिप, एक जो लीडर होता है ना, वो सिर्फ कमांड देने वाला नहीं होता है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नहीं, वो सुनने वाला भी होता है। और वही उसकी एक अच्छी क्वालिटी है कि वो लोगों को सुन रहा है, उनकी प्रॉब्लम को जब सुनेगा तभी तो अंडरस्टैंड कर पाएगा, और तभी तो स्मार्ट डिसीजन ले पाएगा और लोगों को मोटिवेट कर पाएगा कि आपको ऐसे करना है या वैसे करना है। तो लीडरशिप में भी आपको एक अच्छी लिसनिंग क्या करती है, हेल्प करती है। हेल्प सॉल्व बेटर प्रॉब्लम, हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम बेटर, राइट। लिसनिंग आपको हेल्प करेगी, आप जो भी सामने वाले की प्रॉब्लम है इसको सुनो, ठीक है, समझो और उसके हिसाब का सोल्यूशन निकालो, तो प्रॉब्लम को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। वरना अगर आप चीज़ों को सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर आप प्रॉब्लम को कहाँ से सॉल्व कर ले जाओगे। इंप्रूव पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी होगी कैसे, जब आप एक्टिवली सुनते हो लोगों को, तो आप लोगों के बारे में, अपने बारे में, चीज़ों के बारे में और क्या होते हो, अवेयर होते हो, आप और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हो, लर्न कर पाते हो बेटर वे में, लोगों के साथ एम्पैथी बिल्ड कर पाते हो, लोगों की जगह खुद को रख के उनकी सिचुएशन को समझ पाते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 10 प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। देखो 10 प्रिंसिपल की बात की जाए इफेक्टिव लिसनिंग की, या इसका आंसर एक और हो जाएगा कि फीचर्स ऑफ गुड लिसनर या क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर। ठीक है, क्वालिटीज आप लिख लो, क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर बताओ या 10 प्रिंसिपल बताओ इफेक्टिव लिसनिंग की, आंसर यही होगा कि गुड लिसनर की क्वालिटी क्या है और एक अच्छी लिसनिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो पहला है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप सुन रहे हो, आई कॉन्टैक्ट बनाओ। इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा आप उस पर इंटरेस्टेड हो और आप कम्युनिकेशन में एंगेज्ड हो। बी अटेंटिव एंड प्रेजेंस। बी अटेंटिव एंड प्रेजेंट मतलब जो भी स्पीकर बोल रहा है उसके बारे में, उसकी चीज़ों में अटेंशन दो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं कि फ़ोन लेके बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, सामने वाला क्या बोल रहा है आप सुन ही नहीं रहे हो। सुन ही नहीं रहे हो, क्या सुन भी रहे हो तो सामने वालों को ये लगेगा कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, तो वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइड इंटरप्टिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, आप बीच में बोल रहे हो, आप कुछ बात कर रहे हो तो लोग क्या करते हैं, बीच बीच में टोकते रहते हैं, नहीं ऐसे वैसे। वहाँ पे क्या होता है, सामने वाला स्पीकर डिस्टर्ब हो जाता है कि अगर मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ तो आपको बीच में नहीं बोलना है। ठीक है, अगर आप बीच में बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, बाद में क्वेश्चन पूछें। ठीक है, तो इंटरप्शन नहीं चाहिए, अवॉइड। नेक्स्ट है यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या है कि आपको ओपननेस शो करनी है या रिसेप्टिवनेस शो करना है। मतलब कि आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है, आप सुन रहे हो, तो आपको बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखने हैं। लाइक सामने वाले को स्माइल करना, नॉड करना, लीन फॉरवर्ड होना, जिससे क्या लगता है सामने वाले को कि आप उसकी बात को सुन रहे हो। तो ये भी चीज़ें होती हैं। और देखो एक अच्छा लिसनर ना ये सारी चीज़ें करता है कि जब एक अच्छा लिसनर क्या करता है, एक आई कॉन्टैक्ट बना के चलता है, अटेंटिव रहता है, अवॉइड करता है कि इंटरप्शन नहीं करना है, अच्छी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है, लिसन करता है विदाउट जजमेंट। आपको सुनना है, जज नहीं करना है सामने वाले को। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले से ही एजम्पशन बना के बैठे रहते हैं, अच्छा ये तो हमसे यही बात करेंगे, तो
आपने अगर आप पहले से ही कुछ जजमेंट बना के रखा तो स्पीकर अगर कुछ और भी बोल रहा होगा ना, आप नहीं सुनने वाले वहाँ पे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि आपसे बात करने से पहले ही अपने दिमाग में एजम्पशन बना लेते हैं कि ये तो हमसे यही बात करने वाले हैं, ये तो हमें कंप्लेन ही करने वाले हैं, भले ही वो आपके वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रेस करने वाले हो, बट आपने सिंस ये दिमाग में बना के रखा है तो आप वहाँ पे सुन नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वही दिमाग में चलता रहेगा तो सामने वाला कुछ भी बोल रहा है आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है कि आपको लिसन करना है विदाउट जजमेंट। नेक्स्ट आता है क्लैरिफाई एंड समराइज। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, ठीक है, तो क्या करो, क्लैरिफाई कर लो। क्लैरिफाई कैसे करोगे, क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। अगर आपको सुनने में दिक्कत हुई तो उससे बोल दो रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा चीज़ें हुई क्या है। नेक्स्ट इज एम्पथाइज विद द स्पीकर। स्पीकर के साथ एम्पथाइज करना इन द सेंस कि जो भी स्पीकर बोल रहा है उसकी जगह अपने आप को रख के उसकी चीज़ों को समझना है, उसको सुनना है, हाउ दे फील, हाउ दे आर सीइंग द थिंग्स। तो आपको डीपर लेवल पे कनेक्ट करना है। प्रोवाइड फीडबैक, रिस्पॉन्स टू वॉट बीन सेड इन अ मीनिंगफुल वे। मतलब कि आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। फीडबैक इन द सेंस कि जब भी आप सुन रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप डल बैठे हुए हो, ये सब चीज़ें तो कर रहे हो कि एक्टिव हो, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, इंटरप्शन नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फीडबैक भी दो। बात हो गई है, कम्युनिकेट हो गया है, क्लियरली मैसेज कन्वे हो गया। नाउ आपने क्या समझा, आप उसको फॉलो अप दो। इससे ये शो करता है कि आप थ्रू आउट द कन्वर्सेशन इंगेज थे, दैट्स वाई आप उसको फीडबैक दे पा रहे हैं, ठीक है। मैनेज इमोशन रिएक्शन। मान लो सामने वाला कुछ बोल रहा है और उसने बीच बीच में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपको क्या हुआ, गुस्सा आ गई, तो वहाँ पे आपको एकदम से भड़कना नहीं है, आपको वहाँ पे काम रहना है, ठीक है। काम रह के आपको सामने वाले की चीज़ों को सुनना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये भी है। बी पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल। सामने वाली पार्टी के साथ, स्पीकर के साथ रिस्पेक्टफुल रहे, पेशेंटली उसको सुने। बहुत लोग क्या होते हैं, उनको रहता है कि अरे हमें सुना क्यों रहे हैं, हम सुन क्यों रहे हैं, हमें भी बोलना है, हमको भी बताना है अपनी बात। नहीं, आपको वो नहीं करना है, आपको इंटरप्शन नहीं करना है। पहले उनको बोल लेने दीजिए अपनी बात जो वो कहना चाहते हैं, उसके बाद एक स्पेस लेने के बाद अपने आप को आप एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो ये देखिए, ये 10 प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव लिसनिंग के, या कह लो क्वालिटीज़ हैं एक गुड लिसनर के। एक अच्छा लिसनर में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप में भी होनी चाहिए, और नहीं है जो चीज़ें उनको अपने अंदर लाइए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो हमने इससे पहले वाले पार्ट में इसका थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, ठीक है, टाइप्स में, फॉर्म में हमने डिस्कस किया है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो पहला वाला पार्ट देख के आए उनके लिए बिल्कुल नया है, नहीं, उनको पता है, और हम इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हमने देखा था कम्युनिकेशन के टाइप्स में वर्बल और नॉन वर्बल था। वर्बल मतलब कि जब बोल के या लिख के बात कर रहे हो, नॉन वर्बल ना तो बोल रहे हो ना तो लिख रहे हो, बट कम्युनिकेट जरूर कर रहे हो। तो कैसे करोगे बिना वर्ड के यूज़ के, आप साइलेंटली, फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, पिच से, इन सब सी चीज़ों से भी बहुत सारी बातें क्या कर लेते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो बिना कुछ कहे या लिखे। तो ये होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मान लो कोई आपसे कह रहा है आई एम हैप्पी, बट उसका फेस सैड लग रहा है, तो क्या आपको लगेगा, आपको लगेगा यही कि आप किस पे जाओगे, बातों पे जाओगे या जो दिख रहा है उस पे जाओगे। ऑफकोर्स हम मोस्टली उस पे जाते हैं जो हमें दिख रहा होता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए क्या है, उन पे हमारा बिलीव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वर्ड्स। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होता है इवन फ्रॉम द वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है बॉडी लैंग्वेज। देखो इसमें क्या क्या आता है, पहला था बॉडी लैंग्वेज, कि आप अपने बॉडी मूवमेंट से भी क्या कर सकते हो, मैसेज को कन्वे कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैसेज को आप कन्वे करते हो विद द हेल्प ऑफ द बॉडी मूवमेंट, उसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप देखोगे बहुत सारे लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में क्या आएगा, आपका पॉस्चर, आपका जेस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आई मूवमेंट, ये सब बचेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन बेसिकली आपके फेस के एक्सप्रेशन, वो भी इमोशन कन्वे करते हैं। अगर आप खुश हो तो आप स्माइल लेके होगे, सैड हो तो आपका चेहरा उतरा होगा, गुस्से में हो तो वो दिख रहा होगा, ठीक है, सरप्राइज हो, शॉक्ड हो, वो भी दिखेगा। तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो भी काफ़ी चीज़ें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आपका टाइप में है कि फेशियल एक्सप्रेशन है। बाय वेविंग आवर हैंड वी एक्सप्रेस गुड बाय। हम हैंड वेव करते हैं, विच शोज यू आर सेइंग द गुड बाय। हम हैंड शेक करते हैं, दैट ऑल्सो शोज समथिंग। हम हेड को शेक करते हैं फ्रॉम साइड टू साइड, उससे भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है
वो भी बहुत चीज़ें हमारी कम्युनिकेट करता है। जेस्चर बेसिकली क्या है, हमारे मूवमेंट ऑफ हैंड, आर्म्स, बॉडी जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं मैसेज को बिना वर्ड्स को यूज़ करें। लाइक अगर आप वेव कर रहे हो, आपने क्या किया, अपना हैंड मूवमेंट किया, ये क्या शो कर रहा है, हेलो, गुड बाय, थम्स अप किया, अप्रूवल, एग्रीमेंट, थम डाउन किया तो डिसएग्रीमेंट। तो जेस्चर्स भी आपकी बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट हैं वो भी काफ़ी क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आई कॉन्टेक्ट बेसिकली आपका आई कॉन्टेक्ट सामने वाले के पास साथ कैसा है, अगर आप सामने वाले को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो तो दिस शोज कि यू आर अटेंटिव, कॉन्फिडेंट, अटेंशन दे रहे हो, ठीक है। तो आई कांटेक्ट भी कम्युनिकेट करते हैं। पॉस्चर बेसिकली आपका पॉस्चर कैसा है, आपकी पोजीशन कैसी है बॉडी की, जब आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, वो भी कम्युनिकेट करता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ओपननेस, आपका इमोशंस बिना किसी चीज़ को कहे। लाइक अगर आप जैसे देखो ना कि नॉर्दर्न यूरोपियन एरियाज में क्या होता है, अगर वो लोग स्लाउच करके बैठते हैं ना तो कहते हैं कि बहुत ही रूड है। अगर आपने टर्की में क्या, अगर आपने पॉकेट्स में हाथ रखे हुए हैं ना तो उनको लगता है आप डिसरिस्पेक्टफुल कर रहे हो। हमारे यहाँ तो चलता है बट वहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप घाना में, टर्की में लेग को क्रॉस करके बैठे हो तो वहाँ पे माना जाता है ऑफेंसिव बिहेव कर रहे हो, ठीक है। वो ऑफेंड लगता है उनको, बहुत ही रूड लगता है वो चीज़। तो आपका जो पॉस्चर है, कैसे आप बैठते हो, खड़े होते हो, वो भी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, ठीक है। देखो आप कुछ कह नहीं रहे हो, घना टर्की में अगर आप लेग क्रॉस करके बैठे हो, जैसे अपनी कंट्री में बैठते हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो, आप वहाँ वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हो, बट आपका पॉस्चर उन्हें बता रहा है कि आप उन्हें गुस्सा दिला रहे हो, आप उन्हें ऑफेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका पॉस्चर भी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट इज अपीयरेंस एंड ड्रेस। अपीयरेंस मतलब कि आपका लुक कैसा है, हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू वेयर, ये भी आपकी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके प्रोफेशनलिज्म के बारे में, आपके मूड के बारे में, ठीक है। या आप कैसे रिस्पेक्ट करते हो लोगों को, सिचुएशन को, उसके बारे में। बहुत लोग आप देखते हो ना, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। व्हाई दिस इज दिस, क्योंकि आपको जब वो पहली बार देखते हैं ना, वो अपने माइंड में उसी से ही क्या कर लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं आपके बारे में, ठीक है। आप कुछ बोलें उससे पहले वो आपको देख के, आपके अपीयरेंस से, आपके ड्रेसिंग सेंस से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप कहाँ हो। मान लो आप किसी ऑफिस मीटिंग में गए हो, ठीक है, ऑफिस मीटिंग में गए हो और आपने कुछ बहुत ही कैजुअल वियर पहन लिया, तो उनको क्या लगेगा कि दिस पर्सन इज नॉट सीरियस, प्रोफेशनलिज्म इज जीरो, ठीक है, पर्सनैलिटी इज नॉट अप टू डैट। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, दो आप अपनी बातचीत से बहुत ही प्रोफेशनलिज्म हो सकते थे, बट वहाँ पे आपके पहले ही अपीयरेंस या ड्रेस से आपको जज कर लिया गया। तो ये भी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करता है। टच भी आपकी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करता है। टच एक्सप्रेस करता है केयर, कंफर्ट, सपोर्ट, रिस्पेक्ट एंड इवन द अथॉरिटी। इट मीन्स टच जैसे होता नहीं है कि पैट ऑन द बैक, जैसे एम्प्लॉयज़ ने कुछ अच्छा किया तो लोग थपथपी दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, इंकरेजमेंट का साइन है, प्रेज का साइन है। हैंड शेक कर रहे हो तो ग्रीट कर रहे हो, आप एक तरीके से छू रहे हो तो ग्रीट कर रहे हो। तो टच भी आपकी चीज़ों को कम्युनिकेट करता है कि आपका सामने वाले के साथ क्या रिलेशन है, क्या आपका कल्चर है। और देखो डिपेंड करता है, मीनिंग टच की जो है वो अलग अलग है अलग अलग कल्चर में। कुछ लोगों के यहाँ बहुत क्लोज खड़े होना इज़ लाइक comfortable and it's like okay in their professional background also, but कहीं कहीं ऐसा चीज़ें प्रोफेशनल लगती हैं और वहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं। तो हग्स जो है एम्पैथी शो करता है, वार्म शो करता है। कहीं पे मान लो हग देना बहुत ही कैजुअल चीज़ है, अप्रिशिएटिंग चीज़ है कहीं कहीं कल्चर में, बट कहीं कहीं ये नहीं आप कर सकते हैं। तो टच भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट आता है आपका साइलेंस। देखो बिना बोले भी कुछ, बिना कुछ किए, जैसे हमने बात की ना, जेस्चर कर रहे हैं, ये सब पहुँचे यहाँ तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम, तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं साइलेंस। ये भी अनदर फॉर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो या तो आपका पॉजिटिव या तो नेगेटिव मीनिंग कम्युनिकेट करता है। जैसे क्लासरूम में अगर साइलेंस है तो लोगों को क्या लगता है कि केयरफुली बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्टिव हैं और टीचर को लिसन कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी अगर आप से कोई कुछ बोलता है और आपको उसकी बात नहीं समझ में आती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप साइलेंट रहते हो। आप बिकॉज आपको लगता है कि आप अपना टाइम ना वेस्ट करो सामने वाले को समझाने में, बेटर इग्नोर एंड बी साइलेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आपका साइलेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि डैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। तो साइलेंस भी काफ़ी चीज़ें इंडिकेट करती है। और इवन ये भी होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो गुस्सा होने वाले होते हैं, तो वो हम लोग कुछ बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो कुछ नहीं देते हैं, वो साइलेंस हो जाते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अब दिमाग ख़राब हो चुका है। तो वहाँ पे भी साइलेंस जो है वो काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। स्पेस ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है कि जो आपका पर्सनल स्पेस है,
ठीक है, ये भी कम्युनिकेट करता है। अब आता है ना कि लोगों को पर्सनल स्पेस कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कि आपने सामने वाले पार्टी जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो, आपका स्पीकर और रिसीवर क्या है, ठीक है, उनका फिजिकल डिस्टेंस कितना है वो भी कम्युनिकेट करेगा कि उनके बीच में कंफर्ट लेवल कितना है, लेवल ऑफ इंटीमेसी कितनी है। अगर आपके साथ कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लोज खड़ा हुआ है, टच, ठीक है, इवन आपको टच भी कर रहा है, तो ये प्रोबेबली आपको सामने वालों को देख के लगे कि दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स और काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट है, तो उनका वो जो स्पेस है वो आपको ये कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं कल्चर में ये भी होता है कि बहुत क्लोज खड़े होना ऑफेंसिव माना जाता है और कहीं कहीं इट्स लाइक कंफर्टेबल थिंग, तो ये भी है। तो देख सकते हैं आप, टाइम है, टाइम भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करता है। बताया कि दिमाग में टाइम कैसे करता है। चलो स्पेस का तो समझ में आ रहा है कि हाँ कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है तो हमें समझ में आता है कि दे आर इन अ गुड टर्म्स, बट टाइम, टाइम कैसे करता है। देखो, अनदर टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व टाइम। टाइम मतलब कि हम किसको कितना टाइम देते हैं, ये भी काफ़ी चीज़ें कम्युनिकेट करता है। जैसे कि अगर आप मान लो कि आपको कोई मीटिंग है, आपको टाइम दिया गया 7 बजे आना है, आप कितने बजे आ रहे हो, 10 बजे, तो ये क्या शो कर रहा है कि आप केयरलेस हो। ठीक है, आप केयरलेस हो, आपको टाइम की किसी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपको शो बताने की ज़रूरत नहीं कि आई एम केयरलेस, या लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एटीट्यूड है टाइम को लेके वही शो कर रहा है कि आप केयरलेस हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि बिगन लेट इन वर्क, एवरीबडी अ वर्कर कैन बी कंसिडर एज अ मैन ऑफ केयरलेसनेस, बट इफ अ मैनेजर डज इट वी से इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। हाँ, ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि अगर जैसे कि कोई इवेंट है मान लो, और कोई इवेंट में मान लो आपको टाइम दिया गया है और अगर आप लेट हो तो आपको तो कहा जाएगा कि आप केयरलेस हो, बट अगर कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी वहाँ पे आ रहा है और वो लेट है तो हम ये कहेंगे कि वो तो उनका सिंबल ऑफ पावर है कि वो लेट हैं। ठीक है, बिकॉज वो एक बड़ी अथॉरिटी है, उनके पास टाइम नहीं है तो वो लेट हो सकते हैं, उनका इंतज़ार करना हमें बनता है। तो यहाँ पे दो चीज़ हैं, लेट हो रहे हो लेकिन अलग अलग तरीके से दोनों का क्या हो रहा है, चीज़ों को कम्युनिकेट किया जा रहा है। लास्ट जो है हमारा वो आता है हमारा पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक क्या है, नॉन वर्बल एलिमेंट है स्पोकन कम्युनिकेशन के जो चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी लैंग्वेज, आपकी पिच क्या है, लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे कि लैंग्वेज बोल रहे हो वर्ड्स, वो तो वर्बल में जाएगा, लेकिन आपकी जो वॉइस है उसकी हाईनेस या लोनेस क्या है वो भी आपकी चीज़ों को करती है। जैसे आप गुस्सा होते हो तो आप बहुत ही हाई पिच में बोलते हो, और अगर कोई पर्सन हाई पिच में बोल रहा है तो आपको समझ में आ जाता है कि वो गुस्सा है। लो पिच कि वो थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो तेज़ नहीं बोल पा रहा है। वॉल्यूम, आपकी वॉइस की सॉफ्टनेस या लाउडनेस आपके इमोशंस को कन्वे करती है। ठीक है, स्पीच रेट, आप कितनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, तेज तेज बोल रहे हो। एक्साइटमेंट होता है, लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं, नर्वस होते हैं वो धीरे धीरे फंबल करके बोलते हैं। तो आपकी स्पीच रेट भी क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है वेदर यू आर एक्साइटेड, वेदर यू आर नर्वस। वॉल्यूम क्या कर रही है, इमोशंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, रिदम एंड इंटोनेशन, पैटर्न एंड वेरिएशन इन्फ्लुएंसिंग मीनिंग, जो आपके पैटर्न है मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है आपकी वॉइस में, क्या पैटर्न है वो भी मीनिंग कम्युनिकेट कर रहा है। पॉज, साइलेंस, बीच बीच में अगर आप पॉज ले रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हो। एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन कि आपको बताता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। लोग जज कर लेते हैं ना बहुत जल्दी कि ये तो बिहारी हैं, या ये तो महाराष्ट्र से हैं, या ये यूपी से हैं। कैसे, क्योंकि आपका एक्सेंट, जो आपकी भाषा है, आपकी प्रोनाउंसिएशन वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, बट आपने क्या कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया है। इमोशनल एक्सप्रेशन क्या है, लाफ्टर, साइंस, गैप्स, कन्वे इमोशन, जो आपकी खुशी है, खुशी भी क्या है, अगर आप लाफ कर रहे हो बहुत तेज, हंस रहे हो या हाँहे भर रहे हो, वो भी कम्युनिकेट कर रहा है आपके इमोशंस को। तो यहाँ पे हमने देखा कि पैरालिंग्विस्टिक भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, कि जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं नॉन वर्बल जो भी कि आपके मैसेज को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे आपके जो भी टॉपिक्स थे रिगार्डिंग योर बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 2 डेट इज़ कम्युनिकेशन बैरियर, इसके अलावा जो भी आपका लिसनिंग था, लिसनिंग से काफ़ी टॉपिक थे, इसके अलावा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो अगर आपको स्टिल भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।